आपके समाज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट जिसको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाके पीएचडी करना चाहिए था, आर्टिकल लिखने चाहिए थे, पूरे दुनिया के एलिट से जाके जिसको डिस्कोर्स करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था, वो यहां बाबू बन रहा है। आरएसएस बीजेपी तबीयत से कूट रही है आपको, जो अपने नहीं कर रही है कोर्ट से करवा रही है। वो छीन रही है सब आपके से, क्योंकि उसका संविधान मनुस्मृति है और मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों के पास धन और शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इतिहास नहीं पढ़ते हैं कुछ भी। इमरजेंसी देखा आपने इंदिरा गांधी का? नहीं याद? बहुत खराब है। नहीं देखा है? उसमें दलितों को कुछ दुकान पट्टे जमीन वगैरह मिले थे, पुलिस काम कर रहा था ठीक से, कोई पीटता था? जरा सोचिए, जरा जाइए वापस। तो उससे ये मिडिल क्लास तैयार हुआ पूरा, और मिडिल क्लास तैयार हुआ तो यही मिडिल क्लास तमाम जिसका नाम लिए आप, पार्टी और संगठन, उसको चंदा दिया करोड़ों करोड़ रुपए। आप किसी स्टूडेंट को नहीं स्पॉन्सर किए होंगे 20 लाख रुपए, ये भी मैं कह रहा हूं। अगर वो संविधान सभा में नहीं जाते, उनको नहीं लिया गया होता, तो वो संविधान बनाते? अगर संविधान नहीं बनाते तो उसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन का प्रावधान कर पाते? तो क्यों है आपके जैसा लोग और ये कचड़ा छाप जो है, ढेला छाप अम्बेडकरवादी लोग आज अम्बेडकर होते तो उनको भी कहता अम्बेडकर गद्दार है, धोखा दे दिया इसने। हुआ करने वाला समाज, हुले लेले करने वाला समाज कभी शासक और नेता नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। आपको ठेका दिलाएं, ट्रांसफर करा दें इंजीनियर का इधर से उधर जहां माल कूट सकता है, टिकट दिलवा दें, ये सब काम है, यही काम है। पढ़ना लिखना ये सब काम हमारे समाज में नहीं है। बोले कि चलिए टिकट दिलवा रहे हैं राज्यसभा का, 10 करोड़ अटैची लेकर पहुंच जाइएगा वहां पर, हैं? तो इंटेलेक्चुअल जिस समाज को फ्री में चाहिए, वो समाज गुलाम ही बन सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। आपस में आइए तो दलित में आई तो महार है, तो ये मांग है, तो ये खटिक है, ये चमार है, ये खराब है, ये है, वो है। तो ऐसा पागल समाज कभी आपने देखा है जो खाली शत्रु तलाशता है? सब खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी था, इंदिरा गांधी मनुवादी है, सब राजीव गांधी मनुवादी है, VP सिंह मनुवादी, सब मनुवादी है। खाली एक ही ब्राह्मण जो है अम्बेडकरवादी है, जो लखनऊ में बैठता है। नहीं, आप सभी का शुक्रिया और आप सभी को जय भीम। अच्छा है, लिमिटेड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर, सोशल एक्टिविस्ट की सभा है, तो जितने कम लोगों की सभा उसमें बातचीत करना ज़्यादा बेहतर रहता है। क्या चुटकुला वाला भाषण शुरू करूं? हाँ एकदम गुदगुदी वाला हैं? जैसे समझ में घुस जाए हम लोग। चलिए, अब लखनऊ में हूं तो मुस्कुराइए। लखनऊ में है, मुस्कुरा तो रही होंगे। अभी कोई चुनाव आने वाला है, लोकसभा आने वाला है जी। चलिए, अगर योगी जी बुलाएं और बोले जितने साहब लोग हैं 10 लोकसभा का टिकट दे रहे हैं आपको, और जो बाकी बचे गए हैं 27 में विधानसभा का टिकट देकर मंत्री बनाएंगे, ये प्रस्ताव अगर आए तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जवाब दीजिए ना। तो जवाब तभी ना बात होगी, नहीं तो क्या इसमें आधा घंटा 20 मिनट बोलूँगा तो मेरा एनर्जी भी खराब होगा। फिर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। पक्का? पक्का नहीं लड़ेंगे। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। हम समझते हैं सब। चलिए, वो देख रहे हैं नेताओं का हाल, हम देख रहे हैं। जो नेताओं का हाल है, नेताओं का जो हाल है, दलित बैकवर्ड नेताओं का, दलित पे ही ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। कैसे आप वोट दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो क्या इंजीनियर साहब, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है? एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। गांधी अंबेडकर में खाली लड़ाई ही था।
गांधी जवाहरलाल नेहरू में लड़ाई ही था खाली, अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू में लड़ाई होता था, रोज कुश्ती होता था। वो कभी तो चाय पीते भी नहीं होंगे, ना हाथ मिलाते होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी था, इंदिरा गांधी मनुवादी है, सब राजीव गांधी मनुवादी है, वीपी सिंह मनुवादी, सब मनुवादी है। खाली एक ही ब्राह्मण जो है अंबेडकरवादी है, जो लखनऊ में बैठता है। नहीं, बाकी सब मनुवादी है। यही है ना, सांपनाथ है, नागनाथ है, तो कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, तो ये सब गुदगुदी लगता है नहीं सुनने में। ऐसा ही है क्या? छोड़ दीजिए, आपस में आइए, तो दलित में आई तो महार है, तो ये मांग है, तो ये खटिक है, ये चमार है, ये खराब है, ये है, वो है। तो ऐसा पागल समाज कभी आपने देखा है जो खाली शत्रु तलाशता है? सब खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। तो खाली एक ही ब्राह्मण ठीक है, वो लखनऊ में बैठता है, वही अंबेडकरवादी है, बाकी सब खराब है। तो ऐसा पागल समाज हमने दुनिया में, मैं इतिहास का छात्र हूं, मैंने दुनिया में नहीं देखा है। जो दिन भर उठता है, रात में सोने तक खाली दुश्मन तलाशता रहता है। अभी जितने लोग बैठे हैं, सबको मैं एक ऑफर देता हूं कि 200 करोड़ का हम बिजनेस आपको बैठा के देते हैं, 200 करोड़ का। एक ऑप्शन ये है विकल्प, और दूसरा विकल्प है कि विधायक का टिकट देते हैं। तो कौन सा लीजिएगा? व्यवसाय ना, आप गलत कह रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। मैं तो घूमता हूं ना देश में, अंदर में कुलबुली मचा होगा एकदम, स्कॉर्पियो में लाल बत्ती लगा के, एकदम थोड़ा 2 राइफल लेके जो है पीछे बैठा रहे। आईएएस रिटायर भी करेंगे, रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए, मन में कुलबुली मारते रहता है बीच बीच में, नहीं, एकदम 2 बॉडीगार्ड सिपाही, अच्छा लगता है ना देखने में थोड़ा। तो ये राजनीति होगा। बुद्धिजीवी को बहुत गाली पड़ती है ना, फ्री का चाहिए बुद्धिजीवी ना। जी जी बिल्कुल हैं, अभी रिटायर हो जाएंगे, रिटायर हैं, अभी बोलूँगा कि ज़रा पैसे इंतजाम कीजिए, एक ऑफिस खोलिए, 5 रिसर्चर बैठाने हैं, 5 कंप्यूटर चाहिए, सबको तनख्वाह देना है, पैसा दीजिएगा आप लोग? नहीं। अब बोले कि चलिए टिकट दिलवा रहे हैं राज्यसभा का, 10 करोड़ अटैची लेके पहुंच जाइएगा वहाँ पर, हैं? तो इंटेलेक्चुअल जिस समाज को फ्री में चाहिए, वो समाज गुलामी बन सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग जो यहाँ बोलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो आप लोग तो समझते हैं कि सोचने, चिंतन, मनन, लिखना, पढ़ना कोई काम, इसमें कोई काम थोड़ी है क्या? ये कोई काम नहीं हमारे लिए। आपको ठेका दिलाएं, ट्रांसफर करा दें इंजीनियर का इधर से उधर जहाँ माल कूट सकता है, टिकट दिलवा दें, ये सब काम है, यही काम है। पढ़ना लिखना ये सब काम हमारे समाज में नहीं है। तो फ्री का क्यों चाहिए? कहाँ कहा था बाबा साहब ने कि पढ़े लिखे लोगों, एक बार नेता रटवा देता है आदमी, हमारा हुआ 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 करता रहता है। तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया था। बाबा साहब को जिंदा किसने किया? वो जो एक अंबेडकरवादी है वही जिंदा किए क्या? लखनऊ में है ना एक ही, जिंदा कौन किया? उसमें किताब आप लिख रहे हैं, पढ़ आप रहे हैं, लेख आप लिख रहे हैं। ये रट्टू तोता है दलित समाज, बिना सोचे समझे जो मर जाए एकदम हुक्मरान बन जाएंगे, कब्जा हो जाएगा एकदम विधानसभा पर, ख्वाब देखता है। बाबा साहब ने आगरा में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने नाराजगी जताई थी कि जितना उम्मीद था हमको इन पढ़े लिखे लोगों से उतना उन्होंने नहीं किया। ये बात कहना धोखा दिया था। तो बाबा साहब को दलित समाज में से चंदा कौन दे रहा था? उनके साथ काम कौन कर रहा था? सब जगह धोखा दिया। अरे जगजीवन राम गद्दार था, है? तो अंबेडकर और जगजीवन राम मिलते नहीं, हेलो नहीं करते होंगे मंत्रालय में?
साथ खाना नहीं खाते हो। ये सब जो सत्ता में उसकी चाल है, गुदगुदी मार देता है ऐसे। और जितना आठी पाठी नाम लिए है संगठन का, जी जी मेरे से तो बहुत नाराज लोग रहते हैं ना। हुआ करने वाला समाज, हुले लेले करने वाला समाज कभी शासक और नेता नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। राजनीति में क्या है? चाबी है ना, राजनीति में चाबी है ना। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? तो राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहिए ना। क्या पढ़ना चाहिए फिर? पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, ऑक्सफोर्ड में जाकर रिसर्च करना चाहिए, कोलंबिया में पढ़ना चाहिए। कि हुआ करके खाली सीट टिकट भीख मांग के राजनीति होता है। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे नहीं। बाबा साहब ने रिपब्लिकन कॉलेज खोला था, पता है आपको? उसका सिलेबस भी तैयार किया था कि जिसको नेता बनना होगा उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसको भाषण देने की कला आनी चाहिए, उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, उसको हिंदी आनी चाहिए, कई भाषाएं आनी चाहिए। सब पढ़ा है नहीं? आप अपने बेटा, नेता अच्छा था, अपने बेटा को ऐसे ऐसे साहब लोग को, टाई सूट वाले साहब लोग को सरकारी बाबू क्यों बनाते हैं फिर? इसका जवाब दीजिए। जब राजनीति में सत्ता की चाबी है तो जितना दलित अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छा दबंग, कॉन्फिडेंट भाषण देने वाला, तो उसको राजनीति करना चाहिए था ना। इतनी बेसिक समझ नहीं है। दशा और दिशा पे ही बात कर रहा हूं बॉस साहब। तो राजनीति करने के लिए तो पॉलिटिकल साइंस है ना, उसके लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन पढ़ना पड़ेगा ना। कितने लोग पढ़ा रहे हैं? हाथ उठाइए। नहीं उठा रहे हैं ना। समझ लीजिए, आप बनेंगे हुक्मरान, बनेंगे, देश चलाएंगे। टीए डीए लेने से, एमएलए एमपी लेड फंड में कमीशन लेने से पॉलिटिक्स होता है? तो इसके लिए सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अभी शपथ मैंने रुकवा दिया था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मैंने शपथ दिलवाई। बाबा साहब ने यह भी कहा था ना कि अपने शत्रु को जो नहीं पहचानता वो शिक्षित नहीं है। तो सब 40-50 साल में जो टाई कोट सब चढ़ा हुआ है, जितने लोग रिटायर हुए हैं, एक बार बताइए, उनके बच्चों को ही नौकरी मिली है क्या? मिल रही है? तो आपको जो नौकरियां मिली थी, विश्वविद्यालय में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, तो इसके लिए बाबा साहब सरकार बनाए थे क्या? और आप में सरकार बनाने की ताकत है? हवा में मत रहिए, कड़वा बोलता हूं कि बगैर सामाजिक समझौता किए हुए आप सरकार बना लेंगे। सब तो शत्रु ही तलाश रहे हैं, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, वो भी शत्रु, सब मनुवादी, खाली मैं ठीक हूं। तो मैं ठीक होने से सरकार बन जाएगी? और सरकार बना के जब पॉलिटिकल साइंस पढ़े नहीं, जब थिंक टैंक नहीं है, तो अभी बाबा साहब का जो पार्क बना है उसका आर्किटेक्ट भी जो है ना, शिल्पकार भी हो सकता है, सवर नहीं रहा हो। गंभीरता से सोचिए, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारा जात का जहां खड़ा हो गया, हम तो अभी आपको बोले, आप सब हम अंदर से जानते हैं ना, अपने समाज को जानते हैं, उसी समाज में मैं भी पैदा हुआ हूं। कि जात का खड़ा हो गया, घर में अगर किसी को दे दिया बीजेपी वाला टिकट, सब भूल जाएंगे बाबा साहब, दादा साहब, सब भूल जाएंगे। जात के नाम पर वोट देंगे ना। और जहां आप उसको वोट हराने वाले को अगर वोट नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या 3 दिन चला, आपको पता है?
खतरनाक मामला चल रहा है स्टेट बाय डिसीजन। जो बच्चे बच्चे उनको भी करना पड़ा। क्या चल रहा है कुछ पता है? एससी में कोई हाँ, वर्गीकरण। आप में से किसी ने पूछा कि पहले ये बताओ रिजर्वेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और संविधान के किस प्रावधान में ईडब्ल्यूएस कोटा है, और ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन वर्गीकरण क्यों नहीं पूछा? नहीं, खाली टिकट मिल जाएगा, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। आपको एक बात पता है, आपके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है नहीं? एक चीज पूरी दुनिया को बदल देती है, एक चीज। इसमें इंटरनेट है, इसमें आप दुनिया के किसी कोने में जाने का टिकट कटा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। एक इंटरनेट पूरी क्रांति मचा दिया। अब मोबाइल टिंग टिंग नहीं, कबूतर से भेजिएगा चिट्ठी, वो समय आने वाला है, इसीलिए समझा रहा हूं। किसी से खाया नहीं है कि वो हर शनिवार रविवार को मैं दिल्ली से निकल के और भागम भाग आज यहां कल वहां इसलिए नहीं जा रहा हूं, आपसे चंदा भी नहीं मांग रहा हूं। जो देख रहा हूं कि हमारा समाज किस कगार में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। रिटायर्ड आदमी कहां बैठे हुए थे, आपके बेटा को नौकरी मिली? नौकरियां खत्म हो रही है पूरी। नौकरी खत्म हो जाएगी, आपके पास बिजनेस नहीं है, जमीन नहीं है, स्कूल सिस्टम खत्म कर दिया गया, स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया। हमारे नेता आपको कोई विजन नहीं देते हैं, नेता के इशारे पर हुआ हुआ करते हैं। आप ठहर जाइए, 2035 से 40 अगर जीवित रहा तो मैं देखूंगा कि उस समय आपका जेब में पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसे आ रहा था कहां से? नौकरी से। पैसे कहां से आ रहा था रिटायरमेंट के बाद? पेंशन से। पेंशन खत्म हुआ तो सब दुश्मन है। तो ये सब आया कहां से? बोले बाबा साहब ने दिया था। तो बाबा साहब दुकान में गए थे, रैक में से निकाल के आपको दे दिए थे। इसी लखनऊ शहर में 24-25 अप्रैल 1948 को उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया था कि मैंने कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहा हूं, हमारा कुछ मूर्ख पढ़ा लिखा दलित सबको जो है ना, वो कभी बात ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है। अगर वो संविधान सभा में नहीं जाते, उनको नहीं लिया गया होता, तो वो संविधान बनाते। अगर संविधान नहीं बनाते तो उसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन का प्रावधान कर पाते? तो क्यों है आपके जैसा लोग और ये कचड़ा छाप जो है, ढेला छाप अंबेडकरवादी लोग आज अंबेडकर होते तो उनको भी कहता अंबेडकर गद्दार है, धोखा दे दिया इसने। जैसे RSS के स्कूल में गुटखा बनता है, ये सांपनाथ नागनाथ तो हुआ हुआ हमारा लोग करता रहता। कभी सोचो, दिमाग में बल दो। गांव के स्कूल से पढ़ के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचा। आज गांव का स्कूल का एजुकेशन सिस्टम क्या है? मेरे फादर क्लर्क छोटे से, मेरा पहला जनरेशन है जो एकेडमिक्स में, और ये सब सिस्टम खत्म कर रहा है। मुझे इस बात की वेदना है। कोई CM बने PM बने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप लोग का दिमाग नेता सब खराब कर चुका है कि जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, है ना जी? बिल्कुल हैं? कर सकते हैं। बने क्या, कितना मिल पाया हमारे क्या? बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमने 3 अधिकार के लिए हमने संघर्ष किया। पहला, नौकरियों में आरक्षण, दूसरा विधानमंडल में आरक्षण, और तीसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। उसमें से एक नहीं मिला, बाकी 2 मिला। एक क्या नहीं मिला? पृथक निर्वाचन मंडल। लेकिन नौकरियों में तो मिल गया। भाई पूना पैक्ट में तो यही पार्ट था कि नौकरियों में ही मिलेगा आरक्षण, और पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए था, लेकिन नौकरी के आरक्षण है कोई समय सीमा नहीं थी, ये पहले पता कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि 2 हमें मिल गया, हमें और अधिक पाने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। और इस मानसिकता में आप नहीं रहिए कि पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी है या नहीं तो नंगे रहूंगी। ये बाबा साहब का कथन है कि हम राजा जब बनेंगे, PM बनेंगे, तभी सब समस्या का समाधान करेंगे। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। ये अधिकार किश्तों में मिलते हैं,
और जो आपको मिला उसके लिए आपने कोई संघर्ष नहीं किया, इसीलिए किस्तों में जा रहा है। आपको वेदना नहीं है, मुझे वेदना है, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ता हूं, मैं इतिहास समझता हूं, इतिहास जीता हूं, और इतिहास जितना पीछे पढ़ता हूं उतना ही आगे दिखता है कि आगे आने वाले समय में हमारे समाज का क्या होगा। जो समस्या डॉक्टर अंबेडकर के सामने थी वही समस्या हमारे सामने भी है, और उससे ज्यादा कष्टप्रद इसलिए है कि अंबेडकर के जमाने में इतना पढ़ा लिखा मिडिल क्लास नहीं था जिसके पास अरबों खरबों रुपए हो। नहीं ना था। वो पूरे जिंदगी 14 साल चंदा इकट्ठा किए तो 2.25 लाख किए, उसमें से 1,10,000 उनका सवर्ण मित्र दिया था, इमारत फंड। ये अरबों खरबों सैलरी से आया ना जी हैं। और आप भी कहेंगे कि नाग ना था सांप ना था। IIT में पढ़ भी लिए, फ्रीशिप में स्कॉलरशिप ले भी लिए हैं, मेडिकल कॉलेज में फ्री में पढ़ भी लिए, डॉक्टर भी बन गए। तो सांप और नाग का मतलब पता है? अगर इसी शब्दावली को ले अगर हम, तो इसका मतलब पता है? बहुत सारा सांप ऐसा होता है जैसे कि शिव जी के गले में भी लटका रहता है। बहुत सारा सांप ऐसा होता है जिसका जहर नहीं होता है, लपेट लेगा पाँव में आपके, काटेगा तो जहर, मरेंगे नहीं आप। बुद्ध के भी रक्षक सांप थे, नागपंथ। नाग जो है करैत काटता है तो सीधे उस पार। आप ही का शब्दावली में समझा रहा हूं। तो ये भी खराब है, वो भी खराब है, सब खराब है। आज स्कॉलरशिप मिल रहा है किसी को, ये समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ये पूरा वर्ग तैयार हुआ। बाबा साहब ने जो लिखा है स्टेट एंड माइनॉरिटी, वो जवाहरलाल नेहरू को दिया उन्होंने, और उसमें से बहुत सारे प्रावधान जवाहरलाल नेहरू ने धीरे धीरे लागू किए। डैम बनना, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा करना, बाद में इंदिरा गांधी के जमाने में नेशनलाइजेशन बैंक, PSUs का बनना, लैंड रिफॉर्म, इमरजेंसी के दिन में आप याद है आप लोग किसी को? इमरजेंसी में, इमरजेंसी देखा आपने इंदिरा गांधी का? नहीं याद? बहुत खराब है। नहीं देखा है? उसमें दलितों को कुछ दुकान पट्टे जमीन वगैरह मिले थे, पुलिस काम कर रहा था ठीक से, कोई पीटता था? जरा सोचिए, जरा जाइए वापस। तो उससे ये मिडिल क्लास तैयार हुआ पूरा, और मिडिल क्लास तैयार हुआ तो यही मिडिल क्लास तमाम जिसका नाम लिए आप, पार्टी और संगठन, उसको चंदा दिया करोड़ों करोड़ रुपए। आप किसी स्टूडेंट को नहीं स्पॉन्सर किए होंगे 20 लाख रुपए, ये भी मैं कह रहा हूं। खाली सत्ता के नशे में करोड़ों रुपए बर्बाद भी हुए, भी मान लीजिए। एक ने इकोनॉमिक्स तैयार किए, एक ने पॉलिटिकल साइंस तैयार किए, कुछ नहीं तैयार किए। हुआ खाली 2-2 घंटा भाषण देने से कुछ नहीं होता है। चिंतनशील पेज नंबर के साथ पढ़ के बाबा साहब क्या करते थे? बाबा साहब ज्ञापन देते थे। साइमन कमीशन का नाम लिया ना, कैबिनेट मिशन का नाम लिया। उसके पहले 1918 में बोरो कमेटी थी, साउथ बोरो कमेटी। ज्ञापन देते थे, चिट्ठी देते थे, बातचीत करते थे जाके वायसराय से, जवाहरलाल नेहरू से, हमारे समाज की समस्या है, ये कष्ट है, इसका निवारण करिए। आपका समाज या आपका नेता किसी रूलिंग एलिट से जाके बातचीत करता है क्या कि हमारे समाज की समस्या है, इसका निवारण करो? समाज की समस्या निवारण हो रहा है कुछ? वो जाता है कि 2 करोड़ रुपया लाओ तो यहाँ का टिकट देंगे, इधर उसके कहने पे वहां से उसको खड़ा कर दो, हमें मंत्री बना दो। कभी समाज का एजेंडा नहीं है, क्योंकि समाज ही नहीं चाहता है। समाज नेता के पास जाता है तो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग कराने, ठेकेदारी मांगने जाता है, टिकट मांगने जाता है। तो हमें दर्द इस बात का है और कष्ट इस बात का है कि इतना बड़ा मिडिल क्लास बना था जो 10-20 साल में खत्म होने वाला है, निजीकरण हो जाएगा, सब कुछ खत्म। तो आरएसएस बीजेपी तबीयत से कूट रही है आपको, जो अपने नहीं कर रही है कोर्ट से करवा रही है। वो छीन रही है सब आपके से।
क्योंकि उसका संविधान मनुस्मृति है और मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों के पास धन और शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इतिहास नहीं पढ़ते हैं कुछ भी। सारा निजीकरण आधा हो चुका है। निजीकरण कोर्ट कचहरी में भी जो बाबू लोग बैठता है ना, बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बैठा हुआ है। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी वाला कॉन्ट्रेक्चुअल बैठा हुआ है। तो सभी सब हो जाएगा निजीकरण, तो बहुत साहब का हो सकता है 50 साल वाले बिल्डिंग भी बिक जाए। जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो बोला कि शूद्र और अछूत को जो ना बिल्डिंग में रहने का अधिकार नहीं है, चलो निकलो वहां झुग्गी बनाओ। एनआरसी तो मामला वही है, वही। और आप इसीलिए कह रहा हूं ना कि आरएसएस बीजेपी वो छीन रहा है। अब दलितों की अपनी सरकार कभी बनेगी नहीं तो समाज को क्या करना चाहिए? दलितों की सरकार कैसे बनेगी बताइए मुझे। 40-50 MP चाहिए ना कम से कम। कहां से आएगा? अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत देखिए, नशे में मत रहिए, अफीम मत चाटिए। 50 MP कहां से आएगा बताओ मुझे पहले। तो वही पढ़ा लिखा इंसान वो मेमोरेंडम तैयार करता है, रूलिंग एलीट से बातचीत करता है कि भाई निजीकरण रोको, हमारे लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो राजनीति का मतलब वो तो मुझे पता रहता, ध्यान नहीं था तो मैं वो भाषण ही लेके आता, मेरे बैग में तो पड़ा रहता हर समय। उस राजनीति के केंद्र बिंदु में व्यक्ति है, उत्तराधिकारी है या समाज है, ये आपको तय करना होगा। और इस समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब कि कुल्हाड़ी लेके और अपना पांव खुद काट रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कह रहा हूं, समझिएगा। बीजेपी का 20 सीट 3-4-5 टीम उतारेगा अभी मैदान में। मुझे तो कई बार लगता है कि बाबा साहब को राजनीतिक पार्टी भंग कर देना चाहिए था। आजादी मिल गई, नौकरी में आरक्षण हो गया, 130-31 MP तो जाते ही हैं पार्लियामेंट में। SC/ST का रिजर्व है ना सीट, जाते ही उसमें। अगर पार्टी नहीं होती, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि आजकल तो पार्टी का पार्टी, सरकार का सरकार बिक जाता है, नहीं बिकता है? सरकार शिफ्ट हो जा रही है। बिहार एकदम बड़ा ही जंपेगा अभी जस्ट करंट। तो आपका जब जात जात के पार्टी बनाए हुए हो, जात जात के पार्टी बनाए हो, तो एक काउंसलर जिताने की औकात नहीं है। कह रहे हो कि हम सरकार बना लेंगे, देश चला देंगे। पार्टी भंग होता तो समाज के इंटेलेक्चुअल सरकार से बार्गेन करते ना कि भाई हमारा समाज वोट देगा तभी जब हमारे समाज का एजेंडा पे लाओ। तब लीडर के नाम पे आपने डीलर पैदा किया है, हम लोगों ने ही किया है। अम्बेडकरवादियों के कंधे पे बहुत सारे, मैं कह रहा हूं, और समाजवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। मैं तो चुनाव नहीं लड़ा सकता, मैं पार्टी नहीं बना सकता, तो मुझे पता है कि दो शत्रु में से अगर शत्रु है भी तो कुछ वर्ग मित्र भी होते हैं, खाली वर्ग शत्रु नहीं होते। तो हम एजेंडा पेश करेंगे ना, एजेंडा पेश करेंगे कि ये एजेंडा हमारे समाज का, हम अपने लिए नहीं करेंगे। तो अभी कुछ भी हम समझाने की कोशिश करेंगे तो कुछ पागल टाइप के दलित लोग हैं, उसको कहता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता है। अच्छा है, कम से कम आरएसएस का प्रवक्ता नहीं कहता है। तुम इनडायरेक्टली आरएसएस को जो वोट दे रहे हो, ट्रांसफर करवा रहे हो इनडायरेक्टली। हम भाई नौकरी हमारी दांव पे है। मेरी व्यक्तिगत नुकसान इस सरकार में लड़ने से जितना हुआ आपको कुछ नहीं पता है ना। आप मदद के लिए खड़े होंगे तो हम नुकसान झेल रहे हैं। इस सरकार से लिख के, पढ़ के, बोल के, समाज को जागरूक करके जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आप आरएसएस और बीजेपी से मिलकर सरकार बनाए हैं और आपको कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, नैतिक साहस नहीं है आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आप उसके साथ मिलकर सरकार बनाए। तो एक को बना दिया, आप बाकी को बोला कि बहुत दलित सबका चर्बी बहुत चढ़ गया है, सबको ठीक करो। तो आपके ऊपर जो थोड़ा सा चर्बी चढ़ा हुआ है उसको बचाने के लिए हम लोग रिस्क ले रहे हैं।
और जेब से नोट भी खर्चा हो रहा है। इसलिए चलते चलते टाइम हो गया। 7 सूत्री एक हमने दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो तैयार किया है। दलितों की 1000 समस्या है, 1000। तो 1000 समस्या लेके जाइएगा तो एक भी समस्या का समाधान आपकी जिंदगी का नहीं होगा। और अनरियलिस्टिक ख्वाब देखना बंद कीजिए कि हम प्रधानमंत्री हमारा कैसे होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। खाली हुआ सियार की तरह कर रहा है। अमेरिका में तो ब्लैक राष्ट्रपति हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्लैक राष्ट्रपति बनने से पहले ब्लैक स्पोर्ट्समैन भी बना, ब्लैक बिजनेसमैन भी बना, ब्लैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बना। उसका एक मिडिल क्लास तैयार हुआ, मिडिल क्लास, और उसी में बार्गेन करके बोला कि डाइवर्सिटी लागू करो। सारे कुछ में हिस्सेदारी लिया, सारे कुछ में हिस्सेदारी लिया। और ब्लैक पावर है अभी अमेरिका में। सब लोग वाइस चांसलर नहीं बन सकता, सब लोग अमीर नहीं बन सकता, कुछ लोग तो बन सकता है। तो अब कुछ लोग को भी बंद किया जा रहा है। ब्लैक्स लिया ना अमेरिका का, जिसको आप कहते हैं पहले निग्रो, और यहां का मिडिल क्लास जो मिला, यहां से इंस्पायर होकर अमेरिका में डाइवर्सिटी लागू हुआ, पता है कि नहीं? 70s में, 70 के दशक में लागू हुआ, और हमारा संविधान लागू होने के साथ लागू हुआ था। तो वहां का 70-50 सालों में उसने दुनिया हिला कर रख दी पूरा। सारे स्पोर्ट्स में देखिए, हॉलीवुड में देखिए, एक्टर से लेकर तमाम। यहां का मिडिल क्लास, क्षमा चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, सारे पैसे मतलब शोसेबाजी में, नारेबाजी में, चुटकुला सुनाने में खर्चा कर दिया। एक स्कूल तक नहीं खोला गया। चंदा आप भी देते हैं ना, स्कूल नहीं खुला कुछ। एक बच्चा को विदेश भेजे नहीं। जितने लोग कमा रहे हैं अपने बगल के एक बच्चे के जो आपकी जाति का ना हो तो ज्यादा बेहतर। गरीब बच्चे के एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो आरक्षण कैसे खत्म करेगा? अच्छा, आरबी सिंह बौद्ध उधर 3 मंजिला घर में रहते, तुमको क्या फायदा है आरक्षण से? उसका 3 बेटा इंस्पेक्टर हो गया। तो उसी आप ही के गांव में, आप ही के पटीदार में जाके कान फूके। आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। एग्जाम पास करना होगा ना उसके लिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके रिजर्वेशन को खत्म हो चुका है आधा। ये हमारे चिंता का विषय है। बाबा साहब 3 पार्टी बनाए थे। अब बिना पार्टी बनाए हुए जितना अधिकार आप लोगों को दिला दिए, बगैर सरकार बनाए हुए आप लोग डफली बजा रहे हैं। आपके समाज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट, जिसको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाके पीएचडी करना चाहिए था, आर्टिकल लिखने चाहिए थे, पूरे दुनिया के एलिट से जाके जिसको डिस्कोर्स करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था, वो यहां बाबू बन रहा है। जिसको अच्छा पढ़ के आना चाहिए था, राजनीति में जाके डिबेट करना चाहिए था, भाषण करना चाहिए था, वो सब बाबू बन रहा है। वो भी बाबूगिरी भी खत्म हो रहा है। तो आपका लीडरशिप है 3rd ग्रेड लीडरशिप है, 3rd ग्रेड मैं कहता हूं, जिसमें न कॉन्फिडेंस है, न हौसला है, न समझ है, वो पर्सनल डील करता है। तो 3rd ग्रेड आदमी जो है ना, ताड़ी उड़ी पी के अपने सामने, मालिक जरा टिकट दे दीजिएगा मालिक, वो नेता बन रहा है। ये हालत है। इसीलिए जो मिला था वो भी गया। इसलिए हालत सोच लीजिए क्या है। अभी तो सब भूल जाइए, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को वोट अगर दिए तो समझिए आप अपना सुसाइड नोट खुद लिख रहे हैं। इसके लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी, अपना चैप्टर खुद आप क्लोज कर लेंगे। कोई नेता यहाँ का, उत्तर प्रदेश का बड़ा बड़ा नेता है, कांशी राम जी आंदोलन नहीं करते, हम करते थे, ये बताइए मुझे। बाबा साहब रैली नहीं निकालते थे, नेता ही कह रहा है कि आंदोलन मत करना, जेल चले जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगा। अरे नौकरी है कहाँ, ये बताओ। वो आंदोलन करने से ही नौकरी बचेगी। नहीं बचेगी, घर बैठे रहिए। नेता ही आपका बिकाऊ है, कोई भी भ्रष्ट और बेईमान। ए भाई
बड़ा अजीब हाल है। बिकाऊ नेता चाहिए कि टिकाऊ नेता चाहिए? टिकाऊ नेता के लिए बहुत इन्वेस्ट करना होता है। लीडर को ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार। आपको क्या लगता है मैं लीडर नहीं हूं, एमएलए एमपी नहीं हूं, तो मेरा बैंक अकाउंट से लेकर मेरे गांव तक चेकिंग नहीं हो गया होगा? तो काहे नहीं पकड़ पा रहा है? 1 रुपया नहीं मिला, 26 साल नौकरी होगा, न जमीन है न घर है। बॉस साहब को बोले 1 फ्लोर लिखिए इधर, रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएंगे? क्या मैडम, आप ही लोग को देना पड़ेगा ना, नोट खर्चा होता है ना लखनऊ आने में। तो कुछ नहीं मिला। जो दलित टिकाऊ होगा, और आपको बच्चे भेजने पड़ेंगे विदेश पढ़ाने, बढ़िया स्टूडेंट तैयार करेंगे, वही लड़ेगा। एक सेनापति हमें चाहिए, अभी सिपाही नेता नहीं चाहिए। सब लोग एक बच्चा को क्यों कहा मैंने, जहां जितना चंदा दिए आधा माटी हो गया पैसा। मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि 3 बच्चों को हमने 50 लाख रुपए देंगे। मेरा बेटा बेटी नहीं, एक ओबीसी का बच्चा है जिसको लंदन पढ़ाया गया है LLM, एक जर्मनी पढ़ाया गया है, और एक जाटव समुदाय की बच्ची है वो कलकत्ता पढ़ रही है, और उसका फादर स्लम्स में रहता है, उसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ये मेरे चिंता का विषय है। पहले मिलता था ना जी, स्कूल में हम लोग जाते थे तो ब्लॉक पे जाते थे पैसा लाने, स्कॉलरशिप है, फ्री में एडमिशन होता था, 0 बैलेंस पे। और उस गरीब बच्ची को जो है ना स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, मुझे चंदा करके उसे पैसा देना पड़ रहा है। तो खाली हंसुआ की तरह जब धान काटते हैं ना, तो अपने घर में माल आ जाए, ये मानसिकता छोड़िए। अब मैडम लोग, आप ही लोग को भी कह रहे हैं कि साहब के माल में पहले कब्जा करके बैठ जाती। नहीं, थोड़ा बगल वाले को भी देखिए। 10,000 ऑफिसर अगर एक बच्चा को तैयार करेगा, मान लीजिए, तो हर साल 10,000 बच्चे तैयार होंगे। 10 साल 20 साल ये काम किए रहते ना, तो आज ये जो हो रहा है नहीं होता। नारेबाजी ज्यादा हो गई कुछ, खाली कांग्रेस विरोध करके आरएसएस के गोद में बैठ गए, जाके वहां पर आरएसएस के गोद में बैठ गए, तबीयत से सब काट लिया नीचे से, आवाज नहीं निकल रही है। तो ये काम किए रहते 80 से लेके अब कितना साल हो गया, 45 साल में तो आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अभी हाई कोर्ट का जज बन गया रहता, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आया रहता। तो ये जब तक जो संस्था का निर्माण नहीं करेगा, जो बुद्धिजीवी को तैयार नहीं करेगा, तो रिटायरमेंट के बाद आंदोलन नहीं होता है रजिस्ट्रार साहब। वैसे भी आदमी थक जाता है, नहीं, अब पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है ना। पढ़ना तो एक सतत प्रक्रिया है, रोज पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा हूं, बहुत ही आप खराब दौर में जाने वाले हैं, बहुत ही खराब दौर में। अभी कह रहा है कि IAS IPS के बच्चे को जो है क्यों रिजर्वेशन मिले, तो कोई देश का कोई भी IAS IPS ऑफिसर 5 हमको IAS IPS लाइए जो ये कहे कि मेरे साथ भेदभाव नहीं हुआ है, मेरा दमन नहीं हुआ है। 5, अरे दमन तो हो रहा वैसी लोग को हो रहा है जो बोलने वाला है। चमचा लोग का तो प्रमोशन वगैरह हो गया, मेरा रुका हुआ है। तो ऐसे ही लोगों को रोकने के लिए कि जो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो बढ़िया बोल सकता है, वैसे लोगों को रिजर्वेशन से बाहर कर दो। तो बाहर हो जाएगा तो वहां फिर दूसरा लौट आएगा, तो उसका 2 जनरेशन लगेगा वो बनाने में, 2 जनरेशन लगेगा। ये सब लीला चल रही है। EWS में वर्गीकरण की बात नहीं हुआ, 48 घंटे में एक कानून बन गया, और समाज सोया हुआ है, उसके बच्चे का भविष्य खत्म हो रहा है। आपके बच्चे मजदूर पैदा होंगे। इसलिए 7 एजेंडा में कह के बात खत्म कर रहा हूं। उसमें से पहला ही जो है, क्योंकि ये बात हमारे समाज के लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम ये ऑन रिकॉर्ड नेताओं को भेजा है, और कोशिश कर रहा हूं कि नेताओं से मिलूं और उनको एजेंडा में पेश करूं। नेता से आप लोग बात नहीं, नेता से टिकट मांगने जाते हैं। हम लोग टिकट मांगने नहीं जाते हैं, मिलते सबसे। अब पार्लियामेंट में कैसा लोग देखना चाहते हैं ये बताइए, आप ही तय करेंगे ना। मुझचुप्पा आदमी चाहिए कि फाइटर चाहिए, बेईमान चाहिए कि ईमानदार चाहिए? 7 सूत्री कार्यक्रम मैंने बनाए हैं, मैं और चंद्रभान प्रसाद जी हमारे मित्र हैं,
और उसमें सुन लीजिएगा, वो साथ ही हम लोग बहुत लोग बोलता है 50 कर दिए, नो 50 कीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। पहला क्या है, पहला ट्रांसफर पोस्टिंग और टिकट का बंटवारा नहीं, फ्री शिफ्ट स्कॉलरशिप टू ऑल SC ST स्टूडेंट्स इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। पहला क्या, छात्रों को मुफ्त में शिक्षा, कम से कम 1000 दलित और 700 कम से कम ट्राइबल स्टूडेंट्स अगर अपने दम पे दुनिया के 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाता है तो उसको पूरा फंडिंग सरकार करे। इसको क्या करे, पूरा फंडिंग। तीसरा, पूरे शहर में, बड़े शहरों में 100 बढ़िया दुकानें दलित इंटरप्रेन्योर्स को और ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल को, बिजनेसमैन को दिया जाए। पहले भी मिला है, आपको नहीं याद होगा, इंदिरा गांधी के जमाने में दुकानें अलॉट हुई थी, समझ गए बात। ना का सांप और बिल्ली छुचुंदर और दही ये सब छोड़िए, ये सब जरा गौर से सोचिए कि आप अपने नहीं पा सकते हैं ना, जो पावर में है, जो एलीट है, उससे डायलॉग करके, उससे प्रेशर बिल्डअप करके आपको निकालना पड़ेगा। चौथा है सप्लाई डाइवर्सिटी इन ऑल, सरकारी ठेकेदारी में SC ST का भी प्रतिनिधित्व, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। 5, जो सफल व्यवसायी हैं, जैसे बहुत साहब हैं, एक्सपीरियंस है, तो सफल व्यवसायी को 1% इंटरेस्ट पे लोन। होता क्या है ना, लोन तो ले लेता है, बिजनेस करने आता नहीं, भट्टा बैठ जाता है। तो सफल व्यवसायी वो कह रहा हूं, सफल व्यवसायी होगा, बिजनेस उसका चलेगा, हमारे लोगों को उसमें काम भी मिलेगा। छठा, दुनिया के तमाम बड़े कैपिटल्स में, राजधानी में, हर एम्बेसी के साथ एक शॉप जो है ना, एक मॉडल शॉप SC ST के लिए दिया जाए। इसका कारण यह है कि दुनिया भर में जो फंडिंग लाने जाता है ना, वहां दिखाता है कि दलित जो है ना, खाली नंगा भूखा मरियल टाइप का ऐसा ही रहता है, तो पूरे दुनिया में इमेज खराब हो गया है। तो दलितों की कितनी कलाकारी है, इसको कैसे दुनिया में ग्लोबल ब्रांडिंग की जाए, इसके लिए शॉप्स दिए जाएं पूरे, जहां जहां एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी। 7वां, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और कुछ कंपनियों और मीडिया घरानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 7 एजेंडा है। हम हुक्मरान बनने नहीं जा रहे हैं, हम समाज जिस दिन हुक्मरान बन जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, वो अपने आप बन लगा, किसी नेता की जरूरत नहीं हो। यहाँ सेठ जी दुकान में बिजनेस करते हैं, वो जाते हैं कि हमको भी टिकट देना है, हमको भी टिकट देना है, आराम से बिजनेस कर रहा है, 5-7 हज़ार करोड़ 10,000 करोड़ मजे कर रहा है। हम ड्रीम्स आपको दिखाना चाहते हैं, आपके बच्चे के पास अपना प्राइवेट हवाई जहाज, ये ड्रीम नहीं देखते। नोबेल प्राइज मिले आपके बच्चों को, ये ड्रीम नहीं देखते। तो ड्रीम भी दिखता है इतना छोटा सा, बाबू बनने का और MLA MP बनने का। तो जो ड्रीम हम दिखला रहे हैं, वो ड्रीम के लिए हायर एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन चाहिए। ये बात आपको कहने आया हूं। और चलते चलते काफी समय हो गया, आप लोगों को भूख भी लगी होगी, कि अगर ये नहीं चेते, अगर राम राष्ट्र की घोषणा हो गई है, हो गई, तो राम राष्ट्र क्या आता है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में आपका पोजीशन क्या है, आप खुद तय कीजिए और इसी हिसाब से अपने बुद्धि विवेक को बढ़ाइए। शुक्रिया, जय भीम।